गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 8 नंबर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के पेपर में एक क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था, मतलब मिसप्रिंटेड क्या था कि उसके ऑप्शन में प्रॉब्लम थी। तो वो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसको छोड़ के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आज का पेपर काफी बच्चों का ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कि कहाँ प्रॉब्लम रही और उनके सॉल्यूशंस को जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन राउंड से। यही वो पहला क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है और इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में तुमको एक नंबर दिया हुआ है, दैट नंबर इज एक्स, और हमें इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है 11, 4 और 3 से, और बदले में जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो है 6, 2 एंड 1। तो मैंने कल ये बात बताई थी तुम लोग को, इवन थ्योरी क्लास में भी बताई हुई है कि जब सक्सेसिव डिवीजन होता है तो नंबर तक पहुंचने का जो तरीका होता है वो इस एरो के थ्रू चलता है। सीधी एरो पे प्लस का साइन और टेढ़ी एरो पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हुए जाना है, जिससे कि हम नंबर तक पहुंचेंगे। तो नंबर एक्स क्या हो गया, देखो 3 + 1 4, 4 × 4 16, 16 + 2 18, 18 × 11 198 और +6 करोगे तो 204। तो नंबर तो तुम्हें मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन दिस x इज अगेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 11, देन व्हाट आर द रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 के टेबल में चले जाता है 68 में। तो फर्स्ट केस में तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 0, यहां लिख देता हूं। अब सक्सेसिव डिवीजन है तो अगले केस में तुमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 68 से, क्योंकि कोसेंट जो आता है उसको डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अब ये भी जाएगा 17 में, तो यहां से आ गया आंसर तुम्हारा 0। रिमाइंडर तो आ रहा है अगेन, लेकिन अब जो कोसेंट आया है फिर इसको फाइनली तुमको डिवाइड करना है 11 से, और इस बार रिमाइंडर आ रहा है 6 का। तो 006 इसका आंसर होना चाहिए था, बट देन वो गलती हो गई थी वहां पे आंसर में, दैट्स व्हाई मैंने डी ऑप्शन दे दिया था। तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। तो आई थिंक अब तुम लोग को आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में, बट आज के पेपर में लोगों ने इसको ज्यादा यूज नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास में दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है एज एम एंड एन। नहीं, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड 210। मतलब एचसीएफ है 6, एलसीएम है 210, और वो जो नंबर्स हैं जिनके लिए एचसीएफ एलसीएम लिखा हुआ है वो नंबर्स एम और एन है। साथ में तुम्हें यह दिया हुआ है कि m + n इज 72, और तुमको फाइंड करना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज समझाई थी कि कभी भी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स मांगा हो और बदले में तुम्हें उन दो नंबर्स का सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो काम जल्दी हो सकता है। उसके लिए तुम इसका एलसीएम ले लो और यहां ऊपर बैठा दो m + n को। तो m + n की तो वैल्यू तुमको एज इट इज ही मिल गई, यहां पे 72 लिख दो डायरेक्ट। अब रही बात एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन की विद द टू नंबर्स, तो वी ऑल नो कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर विच यू हैव कैलकुलेटेड योर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे सीधा mn की वैल्यू आ गई 6 × 210, जिसको तुमको नीचे बैठाना है। और जैसे ही तुम ये काम करोगे तो अगले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा, अगर तुम इसको स्ट्रेट अवे कट कर दो। अब इसको कट किससे करोगे बस ये देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास में इसको कट करने के लिए 36 के टेबल में अगर कट करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैंने इसका आंसर 2/35 डाला हुआ है, 2/35। दैट मीन्स m + n की जो वैल्यू थी वो 72 थी ना, 72। एक बार कट कर लेते हैं, 2 के टेबल में ही कट करते हैं, 36/105 हो गया। और इसको फिर कट कर देते हैं 3 के टेबल में चले जाएगा, तो ये 12/35। और 12/35 किससे कटता नहीं, मेरे ख्याल से इसके लास्ट वाले ऑप्शन में 12/35 का करेक्शन होगा, और 12/35 था शायद ऑप्शन में। लेट मी सी वंस। 12/35 ही है, यहाँ पे 2/35 लिखा गया है ये। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। तुमको लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 चाहिए, which when divided by 6, 8 and 12 leaves 5, 7 and 11 respectively as remainder। ये केस मैंने तुम लोग को बताया हुआ है। जिस केस में तुम देख रहे हो कि नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है
उन दोनों के बीच का डिफरेंस यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब तुम नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 5, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 7, 12 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 11, और इन सब का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो ऐसे क्वेश्चन में जिन नंबर से डिवाइड करने की बात कही गई है उसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल के देख लो, ये एलसीएम होगा 24 का। अब जो भी नंबर तुम निकालना चाह रहे हो उसका फॉर्म क्या बनेगा, 24k प्लस 1। अब ये प्लस 1 क्या है, जो तुमने यहां पे रिमाइंडर निकाला है। तो ऐसा कोई नंबर जो इस फॉर्म में हो और 13 के टेबल में सबसे पहले आता हो, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। यहां पे तुमको k की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, और जब तुम डालोगे वैल्यूज एक एक करके तो पहली वैल्यू जो 13 के टेबल में मिलेगी तुमको वो 7 डालने पे मिलेगी, क्योंकि k की जगह अगर तुम यहां 7 डालते हो तो ये नंबर हो जाता है 168 प्लस 1 विच इज 169। इससे पहले कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। और फाइनली ये नंबर मिलने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। तो इनके डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 + 6 + 9 ये हो जाएगा 16, और 1 + 6 होता है 7। तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार जरा देख लो, सामने बंद तो नहीं हो गया वीडियो, नहीं ठीक ठाक चल रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, जो कि सिंपली नंबर सिस्टम का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। काफी बच्चों ने इसको किया भी था, काफी बच्चे आंसर में प्रॉब्लम बता रहे थे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आंसर की। √7 - √5 होल अपॉन में √7 + √5, इसकी वैल्यू इक्वेटेड है a + b √35 के साथ, और तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड करना है a - b की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, रैशनलाइजेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 + √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 - √5। तो कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा √7 - √5 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b × a - b, मतलब a² - b², 7 - 5 2 हो गया, दैट इज इक्वेटेड टू a + b √35। अब जरा इसको ओपन करते हैं, a² मतलब 7 + b² मतलब 5 -2 √35 अपॉन में 2। तो टोटल आ गया 12 - 2 √35 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 - √35 हो जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हारे राइट हैंड साइड में जिसके साथ तुमने इक्वेट किया है वहां के लाइक टर्म्स में से a की वैल्यू देख सकते हो, 6 के इक्वल है तो यहाँ 6 लिख लो, और b के साइड में यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो b की वैल्यू -1 हो गई। अब माइनस ऑफ -1 मतलब आंसर हो गया तुम्हारा 7। 7 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है, हाँ 7 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन तुम आराम से कर सकते हो, इसमें तुमको बोला गया है फाइंड द कोसेंट व्हेन a⁻⁻1 -1 इज डिवाइडेड बाई a-1। तो तुम सबसे पहले तो इसको लिख लो, 1/a-1 को तुम्हें डिवाइड करना है a-1 से, और इसको भी तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1 - a अपॉन a को डिवाइड करना है a-1 से। तो डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर लो, और ये दोनों को काटोगे तो देखो दोनों के बीच में एक माइनस का फर्क है, तो आंसर हो जाएगा -1/a। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां तुम वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। काफी बच्चों ने यहाँ पे मुझे पूछा था सर ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो अपॉन का साइन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, बट आई थिंक अब तुमको तो समझ में आ ही गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के अंदर तुम देख सकते हो तुम्हारे पास x की वैल्यू डिफाइन है t के पावर में 1/t-1, और y की वैल्यू डिफाइन है t के पावर में t/t-1, और तुम्हें x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहां पे ऐसा करो, t को एक वैल्यू दे दो 2। जैसे ही तुमने t को वैल्यू दिया 2, तो ये पहला हो गया 2 के पावर में 1/2-1, जो कि इस वैल्यू को बना देगा सिर्फ 2 की पावर में 1। दैट मीन्स x आ गया फाइनली तुम्हारे पास में 2। अब यही t की वैल्यू जब तुम यहां डालोगे तो ये बन जाएगा y = t के पावर में 2 के पावर में 2/2 - 1, दैट इज 2/1, y की वैल्यू आ गई 4। अब तुम देख सकते हो x 2 आ गया है, y 4 आ गया है। सी ऑप्शन मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि x की पावर y और y की पावर x, अगर x 2 और y 4 है तो इक्वल आनी ही आनी है। 2 की पावर 4, 4 की पावर 2, दोनों ही 16 होता है, करेक्ट आंसर हो गया सीधा। तो यहां तक क्वेश्चन
आराम से तुमने कर लिया। अब यहां से थोड़े वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया था मैं, एक बार चलो जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला है, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं एबीसी। 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इसका एवरेज है, उसका 1/3 इज 8 लेस देन, इज 8 लेस देन, किससे छोटा है 8, द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर। ऐसा करता हूं मैं, c को हाईएस्ट नंबर मान लेता हूं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, सबसे बड़े वाले नंबर c से 8 छोटा है। तो हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड द सेकेंड बेस्ट, सेकेंड बेस्ट मतलब सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो लोएस्ट हमारा a होगा और सेकेंड लोएस्ट मतलब b होगा, तो इनका एवरेज अलग से हमें दिया हुआ है, तो a प्लस बी बाई 2 8 दिया हुआ है, तो a प्लस बी हो जाएगा 16। तो ऐसा करते हैं, इस a प्लस बी को वहां डाल देते हैं, क्योंकि फाइनली तो हमें हाईएस्ट नंबर ही फाइंड करना है। तो अब मोटा मोटा इक्वेशन क्या बन गया, c माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 9 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जिसमें से a प्लस बी तुम ऑलरेडी यहां निकाल चुके हो 16 है, 16 प्लस सी होल अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 8। एलसीएम लेने के बाद 9c माइनस 16 माइनस सी इज इक्वल्स टू 72। अगले स्टेप में आ गया 8c इज इक्वल्स टू 88 और c की वैल्यू हो जाएगी 11। दैट मीन्स हाईएस्ट नंबर जो था वो 11 था। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एवरेज का। ये बार बार तार जो है ना वो आज लग रही है, देखो जरा अलाइनमेंट बिगड़ तो नहीं गया कुछ, हाँ थोड़ा सा यहाँ खिंचा गया है, इसको सीधा कर देते हैं पहले। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हुए जाएंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्वेश्चन कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 5 men is decreased by 3 kg when one of them whose weight is 150 kg is replaced by some other person। अब इसको पूरा इक्वेशन बना देते हैं। 5 आदमियों के एवरेज वेट को x बार माना, उनका सम निकाल लिया 5x बार। अब हम क्या करेंगे, एक 150 kg वाले आदमी को रिप्लेस करेंगे एक नए आदमी के साथ। सपोज कर लेते हैं उस आदमी की वेट है a, तो तुम्हारा जो एवरेज अब आएगा वो तुम्हारे इनिशियल एवरेज से 3 कम हो गया। तो इससे मुझे क्या फायदा है कि मुझे उस आदमी का वेट पता चल जाएगा, जिसको निकाले बिना भी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस आदमी का वेट आ जाएगा 135 kg। मतलब जो आदमी रिप्लेस हुआ है 150 kg वाले आदमी के वेट से, उस आदमी का वेट है 135 kg, जिसके हटने से तुम्हारा एवरेज 3 कम हो गया था। अब आगे क्या हो रहा है कि दिस न्यू पर्सन इज अगेन रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन whose weight is 30 kg lower than the person he replaced। मतलब इनिशियली जो आदमी हटा था उसका वेट था 150, अब 30 kg कम करना है, लोअर देन द पर्सन ही रिप्लेस्ड। तो अगर मैं इसमें से 30 पर कम कर दूं तो ये बन जाता है 105। तो पहले 150 और अब ये 105, मतलब जो नेट डिफरेंस हो रहा है वो 45 kg का हो रहा है। और ये कितने लोगों इसमें इन्वॉल्व है, तो 5 लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो ओवरऑल चेंज होगा वो 45 को 5 से डिवाइड करके ही पता चलेगा। दैट मींस 9 kg इज द ओवरऑल चेंज इन द एवरेज ड्यू टू दिस डुअल चेंज। डुअल चेंज मतलब 2 बार यहाँ पे चेंजेस हुआ है। सबसे पहले 150 kg वाले को 135 वाले ने रिप्लेस किया, और उसके बाद जो न्यू वर्सन रिप्लेस हो रहा है उसकी वेट 30 kg कम है, तो 30 kg कम किया तो 105 हो गया। मतलब ट्रांजेक्शन 150 और 105 के बीच में हुआ है। पहले 150 वाला था, अब ये 105 में पहुंच गया, तो नेट डिफरेंस जो आया वो 45 kg का आया, और ये 5 लोगों के लिए आया, तो ओवरऑल चेंज हो जाएगा 45/5 दैट इज 9 kg। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके लैंग्वेज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। तुम्हारे पास में क्वेश्चन में 2 नंबर्स हैं। अब एक नंबर को ले लो a, एक को ले लो b, और इसमें से सोचो कि a छोटा है b बड़ा है, इसलिए मैंने ये साइन लगा दिया और साथ में ये लिख भी दे रहा हूं कि a इज स्मॉलर एंड b इज लार्जर। अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। a में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ ऑफ a, और b में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ ऑफ a, क्योंकि a स्मॉलर है। आफ्टर ईच सब्ट्रैक्शन द लार्जर नंबर तो यही रहेगा, लार्जर नंबर इज b माइनस हाफ ऑफ a is
4 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर यहां पे क्या है, a माइनस हाफ ऑफ a। और फाइनली हम लोग को इन दोनों के बीच का रेशियो चाहिए, मतलब मुझे a रेशियो b निकालना है। तो यहां से अब तुम इसको सॉल्व कर लो। b इज इक्वल्स टू a बाई 2, इसको ओपन कर लो 4a, और फिर यहां से आ जाएगा एक माइनस 2a। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया a बाई 2 प्लस 2a, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 5a बाई 2। तो यहां से अगर मैं a बाई 5 की वैल्यू देख रहा हूं या b बाई a की वैल्यू देख रहा हूं, तो ये 5 बाई 2 आ रही। 5 बाई 2 रेशियो पूछा है, तो ये मेंशन नहीं किया किसके ऊपर किसको रखना है। 5 रेशियो 2 वाला आंसर है, तो मैं सीधा b बाई a ही निकाल लेता हूं, यहां से 5 बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 बाई 5 ऑप्शन में नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है रेशियो चैप्टर का। ये पिछले वाला भी रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन एग्जाम द नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु पास्ड वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। तो ऐसा करते हैं, पास वाले को P मान लेते हैं, फेल वाले को F मान लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पास वाले फेल वाले का 4 टाइम्स है। ये पहले लाइन का इक्वेशन मैंने बना लिया। तो जो क्लास में स्टूडेंट्स रहे होंगे वो P प्लस F ही रहे होंगे। और अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स, P प्लस F माइनस 35, मतलब जितने स्टूडेंट्स है उससे अगर 35 कम है, एंड 9 मोर हैड फेल्ड, 9 मोर हैड फेल्ड, F प्लस 9, देन द रेशियो ऑफ पास्ड एंड फेल्ड कैंडिडेट्स। अब देखो रेशियो जब तुम निकालोगे तो फेल्ड कैंडिडेट्स भले ही मैंने F प्लस 9 माना है, लेकिन इस टोटल में से जब F प्लस 9 को मैं माइनस करूंगा तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो मुझे टोटल पास की वैल्यू देगा। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स, पास और फेल मिला के ही तो स्ट्रेंथ बनी है। अगर 35 बच्चे कम अपीयर होते और 9 ज्यादा फेल होते, F प्लस 9, तो अगर टोटल स्टूडेंट्स में से मैं फेलियर को हटाता हूं तो टोटल पास मिलेंगे, और नीचे फेलियर के साथ उसका रेशियो देखना है, और ये रेशियो कितना है, 2:1 का है। एंड फाइनली मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहां से क्या निकल के आ रहा है। अब इसमें देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी हो रही है कि दो वेरिएबल्स आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर कर लेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। F को मान लेते हैं x और P को मान लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ दैट इज 4x। अब देखो ये रिप्लेसमेंट करते ही काम आसान हो जाएगा। 5x माइनस 35 माइनस एक्स प्लस 9 और नीचे अपॉन एक्स प्लस 9, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2/1। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 5x माइनस 35 माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन में x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2/1। टोटल वैल्यू आ गई 4x माइनस 44, 4x माइनस 44 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। यहां से आएगा 2x इज इक्वल्स टू 62 और x आ गया 31। अब ये x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था फेलियर को। तो फेलियर कितने हो गए टोटल, 31। पास कितने होंगे टोटल, 4 इंटू 31, दैट मीन्स 124। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज मतलब एडमिशन और होने से पहले, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 155, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट देन दिस इज योर न्यू फॉर्मेट ऑफ सीडीएस पेपर। सीडीएस पेपर में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि कोई डाउट्स ना रहे। अगर कोई क्वेश्चन यहां बताने के बाद भी स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज, जैसे आज कुछ बच्चे 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के ही पूछ रहे थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो तुम तब पूछो जब मैं क्लास में आ रहा हूं। जैसे आता हूं, नया स्टार्ट करने वाला हूं, तो उससे पहले ही पूछ लो। एकदम से जाते समय पूछोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है। तो आज एक बच्चे ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तो मैं उसको उस समय बता नहीं पाया, और अभी मेरे पास में वो क्वेश्चन है नहीं, अदरवाइज मैं बता देता। तो उसको वेट करना पड़ेगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एंड ध्यान रखना, कल तुम लोग का पेपर है, एंड यू पीपल हैव टू अटेंड दैट पेपर फॉर श्योर। मैं देख रहा हूं कि 100% जनता में से 85 to 90% जनता तो आ ही जाती है, लेकिन बाकी 10% का कुछ पता नहीं होता है। दे यूजुअली कम एंड देन दे डोंट कम, ऐसा भी होता है। डांट हम ज्यादा सकते नहीं है, क्योंकि डांटते समय हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो फिर वो कैरी कर लेते हैं उसको, लेकिन गलती तुम्हारी है।
जब तुम्हारा टीचर हर दिन आता है, तुम्हारे क्लास लेता है, तुम्हारे पेपर लेता है, सेम डे इन्विजिलेट करता है, सेम डे डिस्कस करता है, देन यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टीचर को भी गुस्सा आएगा, एंड देन यस योर परफॉर्मेंस विल बी गेटिंग डिग्रेडेड। तो ये एक हैबिट बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पेपर देना है, कम मार्क्स आएगा कोई बात नहीं, हमें सॉल्यूशन पता तो चल रहा है। और वैसे भी पेपर देने का फायदा तभी होता है जब तुम्हारी गलतियां तुम्हें पता चले। मान लो मैं तुम्हें एक ऐसा पेपर दे दूं जिसके सारे क्वेश्चन तुमने सही बना लिए, तो फायदा क्या हुआ? फिर कुछ दिन के बाद तुम यही सोचोगे कि यार ये कैसा पेपर है, तो इसके तो सारे क्वेश्चन मुझे आते ही हैं। तो डेलिबरेटली तुम्हारे पेपर के अंदर में कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे डालता हूं जहां तुम्हें दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, मॉर्निंग में उठ के आके पेपर देने का मन ही नहीं करेगा, तुम बोलोगे क्या पेपर देना है, मार्क्स तो हमेशा ही गंदे आते हैं। लेकिन देन मार्क्स गंदे आते हैं तो उनके सॉल्यूशन भी तुम्हें बताए जाते हैं, उनको डिस्कस भी किया जाता है। तो अगर ये काम हो रहा है तो वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर अटेंडिंग द पेपर एट एनी कॉस्ट। और इसी होप के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।